अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें आप लोग और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके एक्नॉलेज कर दें। देन क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को आज अपवर्क की प्रोफाइल भी स्टार्ट करवा दूँगी कि आप लोग अपवर्क पे कैसे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड देन हम अपना जो टॉपिक है हमारा कंटेंट मार्केटिंग का, हम उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। अ, अब सबसे पहले तो मैं आपको प्रोफाइल ही क्रिएट करवाऊँगी अपवर्क की। अपवर्क के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ यहाँ पर। अपवर्क जो है आपको आर्ली पे करता है, उसके साथ-साथ जो है आपको अ, यहाँ पर अपवर्क पर जो क्लाइंट होते हैं, जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं। प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अ, यानी कि जिस तरह से आप अगर फाइवर पे काम करें तो 1 से 2 दिन का प्रोजेक्ट आपको मिलता है। लेकिन जब आप अपवर्क पे काम करते हैं, तो अपवर्क पर जो है वो आपको 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का प्रोजेक्ट जो है वो मिलता है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपने सिर्फ़ 1 दफ़ा काम कर लिया या 1 हफ़्ता काम कर लिया या 1 दिन काम कर लिया। इसमें जो है वो आपका लॉन्ग टर्म चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ये अपवर्क का प्रोफ़ाइल जो है आपने बनानी है और अपवर्क पे जो प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हुए ज़्यादा इश्यू आ रहे होते हैं, वो आ रहे होते हैं कि आपकी प्रोफ़ाइल अप्रूव नहीं होती है। अप्रूव ना होने की रीज़न क्या होती है और उसकी भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ रीज़न, कि रीज़न ज़्यादातर इसलिए जो है वो डिसअप्रूव कर दी जाती हैं प्रोफ़ाइल्स। उसमें ऐसा कोई नहीं कि आपकी तरफ से कोई मिस्टेक होती है या आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ऐड की होती है। रीज़न उसकी बिहाइंड ये है कि आपने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, वो अपवर्क पे जाके प्रोफ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे होते हैं। लेकिन जो एक प्लेटफ़ॉर्म है जैसे कि फाइवर है, फ्रीलांसर है या हम अपवर्क की बात करें, ये प्लेटफ़ॉर्म इस पे बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर जब ऐड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग एक ही स्किल सेट के जो हैं, जब इसमें आ जाते हैं, तो कॉम्पिटिशन खुद ब खुद जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उस कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए और उस चीज़ को अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है कि जो नए फ्रीलांसर आते हैं, तो उनकी प्रोफ़ाइल को जो है वो अप्रूव नहीं कर रहा होता। अलाउ नहीं कर रहा होता कि वो उसमें उस स्किल में जो सर्विसेज़ आप देना चाह रहे हैं, अगर उससे रेलेवेंट लोग ऑलरेडी अपवर्क पे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आप उस पे जाके अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करें और आप जो है वहाँ पे सर्विसेज़ प्रोवाइड करें। ओके, अब यहाँ पर अपवर्क.कॉम के नाम से जो है वो आप उसको सर्च कर सकते हैं। अपवर्क.कॉम जो है आप लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें जिस तरह से अगर हम बात करते हैं फाइवर की या हम अदर किसी प्लेटफ़ॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अवेलेबल सर्विसेज़ हैं उसमें वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट है, डिज़ाइन है, राइटिंग है, एडमिन सपोर्ट है, कस्टमर सर्विसेज़ है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है एंड देन ऑल सी जो कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर,
वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हाउ टू वर्क में जाके आपने देखना है कि इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसके अलावा यहाँ डेमो का भी आ रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पे बिज़नेस हैं जो कि कंपनीज़ हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो आउटसोर्स करवा रही होती हैं, फ्रीलांसर्स को हायर कर रही होती हैं उसमें बहुत बड़े-बड़े स्टार्टअप जो हैं, बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और वो यहाँ पर आके फ्रीलांसर्स को हायर कर रही होती हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें ओके, आप लोगों में से अगर किसी ने ऑलरेडी अपवर्क पे अकाउंट बनाया हुआ है या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है अपवर्क को लेके, तो प्लीज़ आप लोग वो भी शेयर करो ताकि मैं उसको भी कवर करते हुए इसके हवाले से जो है इसकी यूज़ के हवाले से, इस प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से जो है वो चीज़ें कवर कर सकूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इवन कल की क्लास में भी और उससे पहले भी मुझसे बहुत ज़्यादा जो है वो ये क्वेश्चन आ रहा था कि आप अपवर्क कब करवाएँगी? अपवर्क पे प्रोफाइल अप्रूव कैसे होगी? तो आप लोगों का अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर करो। ओके, अब यहाँ पर जो है अपवर्क पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे अ, वो फ्री अकाउंट होगा, बेसिक अकाउंट होगा जिसको हमने स्टार्ट करना है जिससे और यहाँ पर आपके पास जो है जैसे कि आप अगर फ्रीलांसर पे बात करें या हम फाइवर की बात करते हैं, तो फाइवर पे आपके पास जो है वो पर डे 10 बाय रिक्वेस्ट होती है जिसके थ्रू आप बायर को जो है वो अप्रोच कर रहे होते हैं उनको रिस्पॉन्स करते हैं उनके प्रोजेक्ट पे। सेम इसी तरह से जो है आपके पास फ्रीलांसर पे क्या है कि वो आपको मंथली 8 बिट्स जो है वो दे रहा होता है, उसको आपने यूज़ करना होता है विदिन मंथ एंड देन आप उस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जो है वो आप रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अब अपवर्क का क्या है? अपवर्क जो है वो आपको आजकल क्योंकि जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं, इसमें समटाइम तो वो आपकी प्रोफ़ाइल पे आपको 80 कनेक्ट्स भी दे रहे हैं, 60 भी दे रहे हैं और समटाइम जो है वैसे आपको यूजुअली जो था यहाँ पर वो 20 कनेक्ट्स आपको दे रहा है। जब आप ऐसा फ्रीलांसर यहाँ पे साइन अप करते हैं, तो वो आपको 20 कनेक्ट्स जो है वो देता है। उन 20 कनेक्ट्स को यूज़ करते हुए आपने अपनी पहली जॉब जो है वो विन करनी होती है। यहाँ पर कनेक्ट्स यूज़ होते हैं, कनेक्ट्स यूज़ करने का जो मतलब है यहाँ पे फ्री कनेक्ट्स आपको कुछ दिए जाते हैं कि आप इनको यूज़ करते हुए जॉब विन करें। जॉब विन करने के बाद जो है आपके पास आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं देन आपको आप मज़ीद कनेक्ट्स जो हैं यहाँ से बाय कर सकते हैं। एज़ अ जब आपका न्यू अकाउंट होता है, न्यू यूज़र होते हैं, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 कनेक्ट्स होते हैं जिनको आपने यूज़ करना होता है। और बाकी जो है जो और आपको अगर कनेक्ट्स चाहिए तो वो आप बाय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 80 कनेक्ट्स जो हैं वो आपको $12 में मिल जाते हैं और उसको आप यूज़ करके जो है वो जॉब विन कर सकते हैं। अगर आप उसको ये नहीं है कि अब आपने हर जॉब पे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से जॉब सिलेक्ट करनी है, उसको देखना है, स्टडी करना है एंड देन उसपे आपने प्रपोज़ल सबमिट करवाना होता है। जहाँ हम बात करते हैं बाय रिक्वेस्ट का, यानी कि ऑफ़र सेंड करनी होती है, बिड करनी होती है और यहाँ पर हमने
प्रपोज़ल सबमिट करवाना होता है। तो थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट हैं बट अगर आपने फाइवर या अपवर्क पे सॉरी फ्रीलांसर पे काम किया है, तो यहाँ पर काम करना आपको ऐसे मुश्किल नहीं लगेगा। थोड़ा-सा चीज़ें डिफरेंट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है और सिमिलर हैं बहुत सारी चीज़ें। कुछ टर्म डिफरेंट यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन उससे ये नहीं है कि इसका जो तरीकाकार है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। ओके दैट्स ग्रेट आपके पास अप्रूव्ड प्रोफाइल है ऑन अपवर्क। What is the role of marketing, content marketing in social media marketing and why it is important in okay. सबसे पहले तो मैं आपको ये यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अगर आप बात करते हो ना कंटेंट मार्केटिंग की, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कंटेंट जो होता है ब्लॉग की हम बात करते हैं और आपका कल भी एक सवाल था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट। तो ब्लॉग क्या होता है जो कि कंटेंट बेस्ड वेबसाइट होती है जिसपे कंटेंट अपडेट हो रहा होता है रेगुलर बेसिस पे। वेबसाइट पे आपका अगर कंटेंट है भी तो वो एक तो डेली बेसिस पे नहीं हो रहा होता। सेकंड ये कि वो उसमें किसी ना किसी वो सर्विसेज के रिलेटेड होगा या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। एक दफ़ा वो कंटेंट ऐड कर देते हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे होते। तो जो ब्लॉग होता है उसपे एक टॉपिक डिफरेंट टॉपिक उसी टॉपिक से रेलेवेंट जो होते हैं, उनको पोस्ट किया जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है जो कि आप ने इंट्रोड्यूस करवानी है और अगर आप उसके बारे में एक डिटेल कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसको उसके बारे में जो है वो अच्छे से अवेयरनेस मिल जाती है एंड देन वो उसको बाय कर रहा होता है। कंटेंट का जो आपने बात की यहाँ कंटेंट मार्केटिंग की सोशल मीडिया के हवाले से, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जाके देखिए यहाँ पे डिफरेंट पेजेस को विज़िट करो आप। एक वो पेजेस देखो जहाँ पे वो पोस्ट पे कोई भी कंटेंट ऐड नहीं कर रहे हैं। ना ही उनका जो कंटेंट है वो पेज को अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। तो उनकी जो लाइव इस टाइम पे एक्टिव जो रीच होगी, वो कितनी कम होगी, वो देखें और वो पेजेज़ जिनकी री एक्टिव हैं जो कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं, उनकी रीच चेक करें, तो वो बहुत ज़्यादा होगी। डिफरेंस क्या आ गया कि कंटेंट जो है वो ऐड किया जा रहा है। कंटेंट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि राइटिंग जो टेक्स्ट है वो, उसके अलावा इमेजेस है, वीडियोज़ हैं, वो पेजेज़ जो बहुत एक्टिवली परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, एक्टिवली अपना सोशल मीडिया को जो है वो कर रहे होते हैं, उनमें और वो जो साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं, उनकी रीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो कंटेंट जो है कंटेंट में तो सारे चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम हम जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं वो राइटिंग कंटेंट की बात कर रहे हैं और वो ब्लॉगिंग के हवाले से बात कर रहे हैं और उसमें मैं आपको जो है मज़ीद इसके हवाले से बताऊँगी। और जो सोशल मीडिया की आपने बात कर रहे हो, तो वहाँ पे कंटेंट जो है अ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके में मैंने आपको बताया कि आपकी इमेजेस भी आ जाती हैं, आपका टेक्स्ट जो होता है वो भी और उसके अलावा वीडियो कंटेंट भी आ जाता है। अगर आपके पेज के ऊपर 2000 3000 लाइक्स हैं और आप उसपे कंटेंट ऐड नहीं कर रहे हो, 1 महीना आपने कोई कंटेंट ऐड नहीं किया, आप उसकी जाके पीपल रीच चेक कीजिएगा। और एक ऐसा पेज जिसके ऊपर ऑडियंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है एज़ सच। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके सिर्फ़ 50-60 जो हैं वो लाइक हैं पेज के, लेकिन वो कंटेंट डेली बेसिस पे जो है रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहा होता है, तो उसकी रीच चेक कीजिएगा, वो 1000 में होगी आपको। तो रीज़न क्या है बिहाइंड कि उसपे लोग तो हैं, लेकिन उन लोगों को एंगेज नहीं किया जा रहा। और एक वो पेज है जिसपे ऑडियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो एंगेज कर रही है तो इसलिए लोग उसको कहीं न कहीं से उसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, उस टेक्स्ट को जो है वो देख रहे होते हैं, तो उसकी रीच ज़्यादा होगी। ओके अभी मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर प्रोफाइल्स क्रिएट करवाऊँगी एंड देन आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स के लिंक जो हैं वो वर्कशीट जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है एक्सेल की, वहाँ पर प्रोफाइल लिंक जो है वो आपने सबमिट करवाने हैं।
ओके, अब यहाँ पर जो है मैंने इसके हवाले से जो बेसिक चीज़ें थी, वो तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात यहाँ पे ये भी कही है कि आप जो है अगर यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज़ हैं जिसमें मार्केटिंग की है, अकाउंटिंग की है, एडमिन सपोर्ट की है, कस्टमर सर्विसेज़ की है, राइटिंग की है, डिज़ाइन की है, तो आप इन सारी सर्विसेज़ को जो है आप यहाँ पर आके सेल कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी सबसे पहले प्रोफ़ाइल को अप्रूव करवाना होता है। प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती है, उसके बिहाइंड क्या रीज़न होती है कि उस सर्विसेज़ से रिलेटेड जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर जो हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल होते हैं और ये मज़ीद हायरिंग जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए क्या करते हैं ये यूज़र की प्रोफाइल ही डिसअप्रूव कर देते हैं, वो अप्रूव नहीं करते हैं। तो उसके उसके लिए हमने क्या करना है कि हमारी हम प्रोफाइल बनाएँ और हमारी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो जाए। तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पूरा इसका मेथड बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको आगे फर्दर जो है वो लेके चलना है कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो। आप लोग यहाँ पर जो हमारा कोर्स है उसमें जो चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, आप में से मोस्टली यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नॉन टेक्निकल के हैं। आप सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग और एसईओ की सर्विसेज़ देंगे और उसके अलावा यूट्यूब मार्केटिंग की सर्विसेज़ दे सकते हैं, सोशल मीडिया की मार्केटिंग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है इसकी सर्विसेज़ यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन हमने जो प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी है फॉर द टाइम यहाँ पर वो प्रोफ़ाइल हमारी होगी मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी और कैटेगरी से रिलेटेड प्रोफ़ाइल क्रिएट करेंगे तो ये अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हायरिंग है और ये मज़ीद उसमें फ्रीलांसर्स को हायर नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपने यहाँ पे जो प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी है, वो मोबाइल डेवलपमेंट की करनी है एंड देन आप बाद में जब अप्रूव हो जाती है आपकी प्रोफ़ाइल तो आप उसको कंप्लीटली एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले तो आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने क्रिएट करनी है एंड देन आपने उसको एडिट कैसे करना है। ओके, जो बच्चे क्लास जॉइन कर रहे हैं वो साथ-साथ अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएँ। ओके, यहाँ पर मैंने साइन अप पे क्लिक किया था। आपने यहाँ पर जो है इसको जॉइन करना है, कंटिन्यू करना है। आपने इसको इन ऑप्शंस के साथ नहीं करना, आपने अपने ईमेल एड्रेस के साथ करना है और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस ऐड किया, उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो है वो आपने ऐड कर देना है। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक पासवर्ड रखना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो है आपकी कंट्री आ रही होगी, उसके बाद आई वांट टू हायर फॉर प्रोजेक्ट एंड वर्क एज़ अ फ्रीलांसर, तो आपने वर्क एज़ फ्रीलांसर पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम जो भी आपको आप अपना पर्सनल नेम रखें, ज़्यादा बेहतर है। आप अपना कंप्लीट नेम रखें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ फाइवर पे ऑलरेडी कि किस तरह से जो है वो आपने इसको लेके चलना है। ओके, उसके बाद क्रिएट माय अकाउंट के जो बटन है यहाँ पर उस पे क्लिक कर देना है आपने। ओके, अब यहाँ पर जो है आपकी वेरिफिकेशन की ईमेल जो है वो आपको आ गई होगी। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले वेरीफाई करना है। देन आगे जो है वो आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है।
ओके ओके अब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई कर लेना है एंड देन यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे साइड पे शो हो रहे होंगे, ठीक है? ये आपने ऐड करने हैं। इन सब पे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तब तक ये आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप जो है वो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद वो आपको प्रोफाइल अप्रूव करने की जो है वो ईमेल सेंड करेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव होगी है या नहीं हुई है, तो वो सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने अकाउंट पे साइन अप करने के बाद जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो आपने अपनी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद जो है, फिल करनी होती है और यहाँ पर जो है जिस तरह से आपकी एक्सपर्टीज़ आ रही हैं, आपका स्किल्स आएँगी, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सारी की सारी आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी ऐड करनी है मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है? आपने मार्केटिंग का काम करना है, आप रिज़्यूमे राइटिंग का काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पे ये जो प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की ही बनानी है। अगर आप किसी और प्रोफ़ेशन से रिलेटेड बनाएँगे, तो उसपे क्या होगा कि वो आपकी प्रोफ़ाइल को डिसअप्रूव कर देगा, अप्रूव नहीं करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि अपडेट योर लिंक्डइन प्रोफ़ाइल एंड देन वो उसको खुद ब खुद जो है वो अपडेट कर देगा। वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे ऐड कर देगा। बट आपने इसको फिल आउट मैन्युअली जो है वो उसपे आपने क्लिक करना है एंड देन आपने यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अब यहाँ पे आपसे वो मेन कैटेगरी में आपने वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल डेवलपमेंट आप ऐड कर दें, ठीक हो गया? आपने ये 2 ऐड कर दी, उसके बाद यहाँ पे मज़ीद कुछ स्किल्स आपने ऐड करनी हैं। ठीक हो गया? मज़ीद आप इसमें जो है 8 स्किल्स आपने मोबाइल से रिलेटेड ही आप ऐड करें। ओके, अब यहाँ पे आपका जो है एक्सपर्टीज़ लेवल जो है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपने यहाँ पर जो है वो एक्सपर्ट लेवल ही रखना है। अगर आप इसमें इंटरमीडिएट या एंट्री लेवल रखेंगे, तो उससे क्या होगा, वो मेबी आपकी प्रोफ़ाइल अप्रूव ना करे क्योंकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है अपवर्क का, इस पे क्वालिटी वर्क प्रोवाइड किया जाता है और वो अपनी क्वालिटी वर्क को जो है वो बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर वो न्यू फ्रीलांसर को हायर करते हैं जिसका लेवल एंट्री है या इंटरमीडिएट है, इट्स मीन कि मेबी वो अच्छा परफॉर्म ना करे और जो यहाँ पे लोग हैं जो काम करवा रहे होते हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस उनका नहीं होगा। तो इसलिए उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आपने यहाँ पर सॉरी आपने जो है एक्सपर्ट लेवल ही इसमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। ओके, अब यहाँ पर एजुकेशन का आपका आ रहा है। एजुकेशन में जो है वो आपने ऐड करना है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप ऐड कर दें
कि अब यहाँ पर जो एजुकेशन है वो भी आपने आईटी से रिलेटेड ही ऐड करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब बाद में जब आपकी प्रोफ़ाइल अप्रूव हो जाती है, फिर आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो, उस टाइम पे कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपने उसकी डेट जो है वो मेंशन कर देनी है। इसको सेव कर लें, ठीक है? उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है वो आपने ऐड करना है और उसमें जो है जो भी आपको होगा वो ऐसे मैटर नहीं कर रहा होता। आप फेक ऐड कर दें इसमें लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर ऐड करें ताकि वो आपकी प्रोफाइल को जो है वो अप्रूव कर दें। और यहाँ पे जो आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है वो भी रेलेवेंट ऐड करना है जो कि आपने यहाँ पर अपनी स्किल्स ऐड की हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन ऐड की है, उसी से रेलेवेंट। यानी कि आपने अगर आईटी का ऐड किया है, मोबाइल डेवलपमेंट का ऐड किया है, तो यहाँ पर जो है वो आपने इससे रेलेवेंट ही ऐड करना है। यहाँ पर कंपनी नेम आप कुछ भी ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आईटी सॉल्यूशंस। उसके बाद यहाँ पे आप सिटी जो है लाहौर ऐड कर रही हूँ मैं, पाकिस्तान आ रहा है। टाइटल में आप जो है उसको मोबाइल ऐप डेवलपर ऐड कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पीरियड जो आ रहा है इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा रखें, ठीक है? तो इस तरह से आप ऐड कर दें इसमें। ये हो गया। अगर फॉर द टाइम मैं यहाँ पर एक ही ऐड कर रही हूँ लेकिन आप इससे एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। लैंग्वेजेस में यहाँ पे इंग्लिश आ रही है आपकी, आप इसके अलावा अगर कोई और ऐड करना चाहते हैं, तो देन आप इसको कर सकते हैं। बाकी आई थिंक सो दैट्स इनफ। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी जो सर्विसेज़ हैं उसको आपने आर्ली बेसिस पे जो है वो करना होता है। आर्ली बेसिस पे जो है यहाँ पर आपको पे किया जाता है। तो आपने अपना आर्ली रेट जो है वो मेंशन करना होता है अपनी प्रोफाइल पे। तो बेसिक जो है आपने स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट जो है वो $5 से करें, ठीक है? जब आप $5 से स्टार्ट करते हैं तो उसपे वो आपको 20% जो है वो आपका डिडक्ट करेगा, यानी कि $5 अगर आप अर्ली आप अर्न कर रहे हैं, तो उसमें से $1 जो है वो फाइवर की फ़ी होगी, सॉरी अपवर्क की फ़ी होगी एंड देन आपको $4 जो है वो रिसीव होंगे, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे ये इनकी परसेंटेज जो है वो उसके हवाले से इनकी फ़ी के हवाले से जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पर जो है वो आपने अपना टाइटल ऐड करना है और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। जिस तरह से आप फाइवर की प्रोफ़ाइल पे आप जाके अपनी डिस्क्रिप्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, सेम कुछ उसी तरह से जो है वो आपने ओके यहाँ पर आप ऐड कर दें
और यहाँ पे एक आपने अपना जो यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड करना है अपने बारे में, वो आपने रेलेवेंट रखना है कि आपने यहाँ पर जिस तरह से ऐड किया है ऐप डेवलपर का, तो सेम आप उसी से रेलेवेंट जो है वो एक आपने छोटा-सा बिल्कुल आपने मुख्तसर सा कहते हैं ना कि एक आपने बना लेना है। यहाँ पे कंटेंट एंड देन उस कंटेंट को जो है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ पर जो है ये मैं कंटेंट ऐड कर दिया, नेक्स्ट ऐड कर दें, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर एक नोट भी आ रहा है आपके पास यहाँ पे जब आप प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हैं, तो इस प्रोफ़ाइल पे जो है अच्छा जी, मैं आपके कमेंट जो आप लोग कर रहे हो इसको मैं आपको रिस्पॉन्स करती हूँ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कुछ स्टेप्स यहाँ पे रह गए हैं। पहले इनको कंप्लीट कर लें एंड देन मैं आपका जो है यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको आपके जो आप लोग कर रहे हैं कमेंट्स में, उनका आपको आंसर करती हूँ। ओके, यहाँ पर जो आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, कोशिश करें कि वो आपकी खुद की पिक्चर हो और विदाउट एनी यानी कि आपका फेस उस पे क्लियरली शो हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपने वो पिक्चर ऐड करनी है जिसपे आपका फेस जो है वो किसी दूसरी साइड को है या किसी और एंगल में है कि आपका जो फीचर्स हैं वो इस पे हाइलाइट ना हो रहे हों। प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वक़्त पे बहुत सारी प्रोफाइल्स जो हैं वो डिसअप्रूव हो जाती हैं, रीज़न उनकी प्रोफाइल पिक्चर। तो आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो बहुत अच्छी-सी लगानी है और अपनी ही लगाएँ, बहुत बेहतर है। आप किसी एक्टर की या कोई भी ऐसे कमर्शियल पिक्चर जो है वो यहाँ पर ऐड ना करें। अब यहाँ पर मैं पिक्चर ऐड करती हूँ। ओके, यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जो है वो आपकी ड्रेस आएगा, आप अपना ड्रेस ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपने नंबर जो है वो ऐड करना है। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है कि आप जो है वो अपना नंबर क्लाइंट के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। ये वो प्लेटफ़ॉर्म है अपवर्क का जहाँ पे आपने कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस या किसी के साथ अपना फ़ोन नंबर भी शेयर करते हैं, तो उसपे क्या होगा कि वो आपको आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो डिसअप्रूव कर देगा, आपको ब्लॉक कर देगा। आप उसको जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी आपकी प्रोफ़ाइल। तो बेहतर है कि आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है वो प्ले ना करें कि आप इस तरह से अपनी बार-बार प्रोफ़ाइल को है एडिट करें या प्रोफ़ाइल पे जो है अगर नंबर शेयर कर रहे होंगे
देन भी जो है इस तरह से हो सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है, अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मेरे साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैम मेरी जो है वो प्रोफ़ाइल जो है वो ब्लॉक हो गई, क्योंकि मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पर जितने भी क्लाइंट आते थे, उनके प्रोजेक्ट होते थे, उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड किया होता था कि हमें ये वेबसाइट है, इससे रिलेटेड जो है वो काम हमें करवाना है। तो मैं क्या करता था, उनकी वेबसाइट से उनके कॉन्टैक्ट की डिटेल लेता था और उनको कॉन्टैक्ट करता था। मैं कहता मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अपवर्क क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग कर रहा होता है, वो देखता था कि ये यहाँ से जाता है, ये वेबसाइट को ओपन कर रहा है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में जा रहा है और वहाँ से वो क्लाइंट के साथ खुद से जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो वो उसकी रीज़न की वज़ह से उसकी काफ़ी सारी प्रोफ़ाइल जो हैं, वो डिसअप्रूव हो गई, ब्लॉक हो गई। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह का कोई काम ना करें। आप लोग बहुत एहतियात के साथ यहाँ पे आपने काम करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। हाँ, अगर क्लाइंट आपके साथ शेयर कर रहा है, तो देन आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो। मीन्स कि आपने यहाँ पे ये कुछ नहीं कहना कि ओके फाइन, आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लें या आप अपना ईमेल एड्रेस चेक कर लें। अगर वो आपके साथ शेयर करता है, तो आपने चुप करके उसे कर देना, ओके कर देना और उसी मीडियम के थ्रू उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने खुद अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो कभी भी शेयर नहीं करनी है। ओके, अब यहाँ पे ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है और आई ट्राई कि मेरा कोई नंबर इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो नंबर हैं वो ऐड हो चुके हैं। ओके जी। अब यहाँ पर जब आपने प्रोफ़ाइल क्रिएट कर ली है, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, उसके बाद सबमिट प्रोफ़ाइल पे क्लिक करना है, देन वो आपको बताएगा कि आपकी प्रोफ़ाइल अप्रूव हो गई है या नहीं हुई है। आपको विदिन 8 आवर्स जो है समटाइम उसी टाइम पे आपको मिल जाता है। उसी टाइम पे जो है वो आपको अलाउ कर दिया जाता है और आपको उसी टाइम पे जो है ईमेल आ जाती है कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है। और सम टाइम जो है वो आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो थोड़ा-सा टाइम ले रही होती है, उसके बाद जो है वो अप्रूव होती है। अ, आप इसकी जो है मोबाइल ऐप भी है, अपवर्क की मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, आप उसपे भी अपना अकाउंट एक्टिव रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रपोज़ल्स और यहाँ पे 50 अवेलेबल कनेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि मेरे पास 50 अवेलेबल कनेक्ट्स हैं जिनको मैं यूज़ करते हुए अपने प्रपोज़ल सबमिट करवा सकती हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यूजुअली यहाँ पर जो हम काम कर रहे होते हैं, तो हमें 20 कनेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन आजकल जो है अपवर्क जो है वो आपको ज़्यादा कनेक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं। वो जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, सम टाइम जो है वो आपको 80 कनेक्ट, सम टाइम आपको 50, सम टाइम आपको 40 कनेक्ट्स जो है वो दे रहा है। तो ये आप लोग भी अगर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वैसे बहुत अरसे से जो है बच्चों को सिर्फ़ 20 कनेक्ट्स जो हैं वो फ्री अकाउंट में मिल रहे थे। लेकिन ये इस टाइम पे जो है ये आपको ऑफ़र कर रहा है और आपको ज़्यादा कनेक्ट्स दे रहे हैं। सिंस यहाँ पे 50 कनेक्ट्स मुझे मिले हैं। आप लोग अगर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो मेबी आपको जो है इस पे आपको वो 80 कनेक्ट्स दे दे, तो ये आपकी लक है। उसके बाद यहाँ पर जो है अ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू प्रोफाइल पे, तो आप अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं। थोड़ा-सा जो है वो आपने अपना यहाँ पर जो है वेट करना है। अभी आपने कुछ भी एडिट नहीं करना, ये आपकी प्रोफाइल ऐड हो चुकी है, ठीक है? क्रिएट आपने कर ली है। यहाँ पर आपका लोकल जो टाइम चल रहा होता है वो शो होगा, जहाँ पे आपकी लोकेशन शो हो रही होती है। तो इसको जो है आपने एज़ सच इस पे जो है अभी कुछ भी नहीं करना। अभी सिर्फ़ आप वेट करें कि आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो सबसे पहले वेरीफ़ाई हो जाए। अच्छा जी, आपने मैम अदर असाइनमेंट्स
ओके बेटा, मैं यहाँ पर जो है ना ग्रुप में एक पोस्ट करूँगी जिसमें आपने मेरे साथ अपने फ़ेसबुक का, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपने वहाँ पे ऐड कर देने हैं। फ्रीलांसर का और फाइवर का लिंक जो है वो आपने शीट में ही शेयर करना है और अपवर्क का भी जो लिंक है वो वहाँ पे ऐड करना है आपने उस शीट में। जो मैं ऐड ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ग्रुप में ऐड है वो शीट, ठीक है? अनाउंसमेंट पे आप जाओगे वहाँ पे आपको शीट का लिंक मिल जाएगा। लेकिन जो इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक जो पेजेज़ हैं इनको जो है वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और इवन मैं आपके पेजेज़ भी जो है वो रिव्यू भी कर लूँगी। अगर कुछ बच्चे मुझे जो है मैं इनबॉक्स में भी शेयर कर रहे होते हैं, तो मैं आपके साथ जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूँगी। आप मुझे सबमिट करवा देना, नो इश्यू। और ये जो असाइनमेंट मैं आपको अभी आपको दी है अपवर्क की, आप लोग कोशिश करें कि विदिन वीक जो है 1 वीक का टाइम आप लोग लें और विदिन वीक जो है वो आप सब लोग अपनी अपवर्क की प्रोफाइल्स क्रिएट करें एंड देन मुझे सबमिट करवा दें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह से आपके पास जो है ये ईमेल्स आ रही होंगी अपवर्क की अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेकिन जो अकाउंट वेरिफिकेशन की होती है वो भी आपके पास इसी तरह से आएगी। विदिन 8 आवर्स जो है वो आ जाती है। वैसे 24 आवर्स का जो है वो आपको टाइम दे रहा होता है कि विदिन 24 आवर जो है वो आपको इस पे इश्यू हो जाएगा कि आपको आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई है, नहीं अप्रूव हुई है, तो वो सारी चीज़ें। जी, अगर आपकी प्रोफ़ाइल अप्रूव नहीं होती है, तो आप किसी और ईमेल एड्रेस के साथ जो है दोबारा जो अकाउंट है वो प्रोफ़ाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैम लास्ट नेम एडिट हो सकता है बाद में मेरा ख़्याल है कि हो सकता है यहाँ पर। यूज़र नेम के अलावा आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो एडिट कर सकते हैं। Ma'am, I have done 2 order on Fiverr. Okay, that's great बेटा। अ, अच्छा जी, आपको मैं बताती हूँ बेटा। ओके, सबसे पहले तो आपको जी बहुत ज़्यादा मुबारक कि आपने माशाल्लाह से 2 ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और आप मुझे अपने ऑर्डर्स का जो स्क्रीनशॉट है आप कंप्लीट करने के बाद वो मेरे साथ शेयर कर देना, ठीक है? ताकि मेरे पास भी एक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि मेरी क्लास में से इतने स्टूडेंट जो हैं वो अपना जो है अकाउंट जो है वो ऑर्डर काम कर रहे हैं इस टाइम पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ये हमने स्टैट्स जो हैं वो शेयर करने होते हैं आगे फर्दर। तो बाकी जो है आप जिस तरह से आपने कहा कि अगर मैं मेरे डिडक्ट हुए हैं अमाउंट $1 डिडक्ट हुए अगेंस्ट $5 तो हर $5 पे वो आपका $1 जो है वो डिडक्ट कर रहा होता है। अगर आपने $30 का ऑर्डर आपको मिला है तो उसपे $6 ही आपके डिडक्ट होते हैं। क्योंकि अगर आप जो आपके पास 30 है 30 को डिवाइड करो 5 पे तो आपकी जो है यानी कि हर $5 पे जो है वो $1 डिडक्ट हुआ है आपका। ऐसा नहीं कि वो 30 पे जो है वो $1 डिडक्ट करेगा। वो हर $5 पे $1 डिडक्ट कर रहा होता है आपका। वो फाइवर है, वो अपवर्क है, वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इस पे आपने परेशान नहीं होना और काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आप ज़्यादा सारे डॉलर कमा सकें और अगर उसमें से हर $5 में से $1 आपका आई नो जब आप $5 का प्रोजेक्ट करते हैं और आपको $4 मिलते हैं, आपको इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा होता क्योंकि फाइन $1 ही कम हुआ है। लेकिन जब आप $100 का ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, उसमें से आपको 80 मिलते हैं, $20 वो आपके डिडक्ट कर लेता है, तो देन उस टाइम पे आप फ़ील कर रहे होते हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसे रख रहा है। तो यही चीज़ है कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है, जो आपको इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, इतना ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है, इनके पीछे इनके सिक्योर इनकी टीम्स जो हैं, वो भी तो कहीं न कहीं से अर्न कर रही हैं, तो उनके लिए यही चीज़ें हैं जिससे वो अर्न कर रही होती हैं। ओके, आपने कहा है कि ओके दैट्स ग्रेट बेटा आपने साथ-साथ ही कंप्लीट कर ली है। बाकी सब बच्चे भी प्लीज़ आप लोग कोशिश करो कि आपको साथ-साथ ही जो है उस पे करें और साथ-साथ उसको कंप्लीट करो। और आपको 50 कनेक्ट्स मिले हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से इसको आगे फर्दर लेके चलना है, ठीक है?
अच्छा जी बेटा आपको आपने फाइवर पे एक ऑर्डर कंप्लीट किया है $50 का आपने उसने आपको पेमेंट कर दी है। ऐसा नहीं कि उसने पेमेंट नहीं की है आपको पेमेंट आपको होगी है लेकिन पेमेंट आपके अकाउंट में जो है वो तकरीबन 15 दिन के बाद आती है। आप फाइवर पे जब आप काम करते हैं तो पेमेंट आपको 15 दिन के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। वो आपकी पेमेंट है, आपने काम कर लिया, आपको पैसे मिल गए हैं इसका मतलब। लेकिन आप एक और चीज़ यहाँ पे कि आप भी मेरे साथ अपना ऑर्डर जो कंप्लीट हो गया आपका, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ शेयर कर दो, ठीक है? बाकी पेमेंट आपकी मिल गई हुई है, उस बात पे आपने परेशान नहीं होना। थैंक यू बेटा। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आप लोगों ने इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और लिंक्डइन के जो लिंक हैं वो पेस्ट नहीं करने हैं एक्सेल शीट में, वो आपको मैं ग्रुप में ही एक पोस्ट कर देती हूँ आज, आपने उसके कमेंट सेक्शन में जो है वो लिंक पेस्ट करने हैं, ठीक है? आपने उसको जो है बिल्कुल भी आपने शीट पे जाके ऐड नहीं करना है, शीट पे सिर्फ़ आपके जो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फ्रीलांसिंग प्रोफ़ाइल्स हैं, उनके लिंक ऐड होंगे। वहाँ पे आपने यहाँ सोशल मीडिया जो लिंक हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक हैं या प्रोफ़ाइल्स के लिंक हैं, वो ऐड नहीं करने हैं। वो आप ग्रुप में मैं एक पोस्ट ऐड करूँगी और वहाँ पे आपने जो है फर्दर मुझे कमेंट्स में वो लिंक शेयर करते जाना है आपने। ओके, आपने बिल्कुल मेरे साथ उसको शेयर भी किया था लेकिन आप एक दफ़ा से जो है मुझे क्योंकि अभी ऐसे सच आइडिया नहीं कि आपको अगर कोई इश्यू आ रहा है उसमें कहाँ पे आ रहा है। आप अभी जो मैंने आपको बताया है शायद आपने क्लास थोड़ी-सी लेट जॉइन की है। आप देखें अभी मैंने पूरी कंप्लीट जो है वो प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के हवाले से बता दिया है कि किस तरह से किन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए आपने प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी है। तो उसी उस तरीके से ही आप प्रोफ़ाइल पहले क्रिएट करो। देखो कि आपने उन्हीं स्टेप्स को फ़ॉलो किया है। आप अगर कोई चीज़ आपकी पेंडिंग है, तो यहाँ से देख के उसको कवर कर लो। अच्छा जी, अटेंडेंस मार्क्ड, सॉरी आई मार्क्ड। ओके फाइन, नो इश्यू। अच्छा जी मैम कैसे पेस्ट करना है सोशल मीडिया के लिंक्स? अ, प्लीज़ डोंट वरिड अबाउट कि आप लोग इस चीज़ को लेके परेशान ना हों, मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से करना है और कब करना है। अभी आप सिर्फ़ बस चीज़ों को जो बता रही हैं आप उसको फ़ॉलो करें, ठीक है? ओके, आपने बेटा मैं आपको एक बात कहूँ हमारे एक सीनियर ट्रेनर हैं उनकी मुझे एक दफ़ा बात बहुत अच्छी लगी थी कि हम हमारे से बहुत सारे बच्चे जो हैं बीइंग अ ट्रेनर मैं आपको यहाँ पर बता रही होती हूँ, आपकी प्रोफ़ाइल को रिव्यू कर रही होती हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हो। आप अपना बेस्ट दे रहे होते हो। आप हर तरह से चीज़ों को लेके चल रहे होते हो, लेकिन उसमें कुछ सम टाइम जो है, वो आपकी लक भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। आपकी जो है शायद आप अपनी लाइफ़ को देखो मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप पॉज़िटिव रहो। अगर आप डाउट में रहोगे ना कि मुझे मेरे साथ ऐसा ही होता है। मुझे कभी भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती है या मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, मुझे जो है वो रिज़ल्ट बहुत कम मिलते हैं। आप जैसा सोच रहे होते हैं और आपको वैसा ही आपकी लाइफ में जो है चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और इवन एक बहुत ही अच्छी बात जो कि मैंने बहुत अर्सा पहले सुनी थी और उसके बाद से मैंने ये कहते हैं ना एक अपने साथ प्रॉमिस कर लिया था कि मैं आज के बाद कभी भी नेगेटिव नहीं सोचूँगी या किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सोचूँगी जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं। हम कहते हैं ना हमारे साथ ये हो जाएगा। हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें होता है कि नहीं ये हालात ख़राब हैं, कहीं हम हमारे साथ ये ना हो जाए। तो फिर वो अनफॉर्च्युनेटली हमारे साथ वैसा ही हो जाता है। तो सेम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप बंदे जो मुझसे गुमान करते हैं मैं उनको वही अता कर रहा होता हूँ। तो आप अच्छी चीज़ को पॉज़िटिव रहें, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर मिलेगा।
ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे क्लास में आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अगर ऑर्डर मिला है, तो उन्होंने मेबी शायद अ, 1 से 2 दफ़ा जो है किया हो और इवन मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और फाइवर पे अकाउंट बनाया था, तो मैंने फर्स्ट जो मेरी बाय रिक्वेस्ट पे मैंने रिस्पॉन्स किया था, मुझे उस पे ऑर्डर मिल गया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर आप उस चीज़ को कर रहे हो और आप उसको बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो, आप बहुत पॉज़िटिव हो, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर मिलेगा। इवन हमारे पास ट्रेनिंग्स में ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनको शायद $5 का भी ऑर्डर नहीं मिला था। लेकिन इस टाइम पे वो 2000 $3000 मंथली अर्न कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने कोशिश करना नहीं छोड़नी है। आपको पता चल गया, आपने चीज़ें सीख रहे हो, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। बाकी ट्रिक्स यही हैं कि आप रात के टाइमिंग पे कोशिश करो थोड़ा-सा, आप उसको ज़्यादा टाइम दो। आप जो आती हैं बाय रिक्वेस्ट, उनको देखो, स्टडी करो, अपना कंटेंट थोड़ा-सा बेहतर करो और एक और चीज़ कि आप अपनी रिक एक एक जो है यहाँ पर एज़ अ बायर एक जो है यहाँ पे पोस्ट ऐड कर दो, ताकि आपको बहुत सारे लोग जो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, आपकी बाय रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स करेंगे, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग किस तरह से जो है रिस्पॉन्स करते हैं। तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक दफ़ा वो भी करके ट्राई कर लो, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ऑर्डर मिल जाएगा। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। बिल्कुल बेटा आपका पासवर्ड और मेरे पास आ गया हुआ है। अ, आपके अकाउंट का जो है मेरे पास एक दफ़ा मैं अगेन चेक कर रही हूँ। जस्ट वेट फॉर मिनट। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कु आपने बेटा मेरे साथ अपनी फाइवर प्रोफाइल का पासवर्ड जो है वो सेंड नहीं किया हुआ। मैंने इसको चेक किया है, मेरे पास जो है, जो आपकी कन्वर्सेशन है इसमें पासवर्ड तो नहीं है। आपने मेरे साथ पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं किया हुआ, ठीक है? अच्छा जी मैम बाद में अपवर्क पे चेंजिंग करने से प्रोफ़ाइल डीएक्टिवेट नहीं हो जाएगी। बेटा जब आप एक दफ़ा प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हो और उसपे सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वो इम्प्लीमेंट करोगे और उसके बाद वेट करोगे कि आपकी प्रोफ़ाइल अप्रूव हो जाए। एक दफ़ा जो प्रोफ़ाइल अप्रूव हो जाती है उसको बाद में डिसअप्रूव नहीं करता है। अपवर्क बाद में डिसअप्रूव नहीं करता। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी है और जिस तरह से आपके पिक्चर वग़ैरह ये आप अपनी ही ऐड करें, ठीक है? तो ज़्यादा बेहतर है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं, उसपे डीएक्टिवेट नहीं करता। हम क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों को ये काम करवा चुके हैं, तो हमें भी कहीं न कहीं इस चीज़ पे एक्सपर्टीज़ हासिल है कि हम इस तरह से बच्चों को काम करवाते हैं और आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करवा रहे होते हैं। तो इस पे आप परेशान ना हो, आपकी अगर एक दफ़ा एक्टिव हो जाती है, अप्रूव हो जाती है प्रोफाइल तो बाद में डिसअप्रूव नहीं होगी। बिल्कुल जी, मैं आपको पहले तो प्रोफ़ाइल आप लोगों की अप्रूव हो जाएगी जब फिर मैं आपको बताऊँगी कि प्रोफ़ाइल को एडिट कैसे करना है एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि जॉब्स कैसे विन करनी है। कौन से प्रोजेक्ट है जिस पे आप लोग जो है आप प्रपोज़ल सबमिट करवाओगे तो जॉब विन कर सकते हैं, ठीक है? तो वेट करें इंशाल्लाह, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी और इंशाल्लाह जो आप लोगों में वी रियली वांट कि आप लोग जो है काम करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो आगे लेके चल सकती जो चीज़ है वो आप लोगों की अर्निंग्स है, आप लोगों की एफर्ट्स हैं। हम अपने एंड पे एफर्ट कर रहे होते हैं कि आप लोगों को जो है चीज़ें सिखाई जाएँ ताकि आप लोग उस पे काम करें और जब आप काम करते हैं, रिज़ल्ट्स दिखाते हैं, तो उससे हमें जो है वो एक एप्रिसिएशन मिल रही होती है और हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे चलेगा, इंशाल्लाह। तो आप
हम आपको सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह करवाऊँगी। डोंट वरीड अबाउट। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप लोग जो हैं सब अपने गोल्स को जो है वो अचीव करोगे और अपने गोल सेट करें और उनके लिए कोशिश करें, दिन-रात कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों को जो है उसके रिज़ल्ट्स अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। ओके आप लोगों के जो फ्रीलांसिंग के प्रोफाइल्स हैं जो यहाँ पे लिंक ऐड हुए हुए हैं, उनको मैंने अपने एंड पे चेक कर लिया हुआ है। ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए वो फाइवर और अपवर्क की प्रोफाइल होती है। तो मैं आपकी जो अपवर्क की प्रोफाइल्स हैं उन सबको रिव्यू करूँगी और आपकी जो फाइवर की प्रोफाइल थी उन सबको भी मैंने चेक कर लिया था और अपवर्क की भी प्रोफाइल्स को चेक कर लूँगी। फ्रीलांसर की मैंने अपने एंड पे चेक कर ली थी। उसमें ऐसा कोई भी इश्यू नहीं था। क्योंकि उसपे अप्रूव होने का, डिसअप्रूव होने का या बाद में चेंजिंग की ऐसे ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए मैंने वो उसपे ऐसे जो है वो चेक नहीं किया कि क्लास के जो टाइम है उसको हम अपने आगे फर्दर टॉपिक को लेके चलें, ना कि हम उन्हीं टॉपिक्स को जो है वो बार-बार रिपीट करते जाएँ। ठीक है? ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप सबसे कि कल का जो टॉपिक था कंटेंट मार्केटिंग का, ब्लॉगिंग का उसके हवाले से आप लोगों के माइंड में जो भी चीज़ें हैं बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो अपना जो आपके माइंड में चीज़ें समझ में आई हैं आपको वो बताएँ मुझे। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को जो है वो कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, वो मेरे साथ थोड़ा-सा मुझे जो है सिर्फ़ 1-2 स्टूडेंट जो है वो मुझे बताएँ कि हाँ, ये चीज़ जो है कंटेंट राइटिंग या हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग की, तो हम इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। या इसके लिए इसमें मेरे माइंड में ये है कि अगर मैं कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इस टॉपिक पे स्टार्ट करूँगा। ठीक है? ओके, आज इसी टॉपिक को हम थोड़ा-सा आगे फर्दर लेके चलेंगे और इंशाल्लाह मैं आज भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपके साथ शेयर करती हूँ ब्लॉगिंग के हवाले से और कंटेंट राइटिंग के हवाले से। कंटेंट राइटिंग जो है इट्स ऑल अबाउट कि आप बहुत सारी ई-कॉमर्स स्टोर्स पे जाते हैं, ठीक है? और उन ई-कॉमर्स स्टोर्स पे जाने के बाद जो है आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कौन-सी चीज़ बाय करनी चाहिए और कौन-सी चीज़ नहीं बाय करनी चाहिए। अमेज़न के हवाले से तो आप सबको आइडिया होगा एक दुनिया में सबसे बड़ी ई-कॉमर्स जो कंपनी है, प्लेटफ़ॉर्म है, वो अमेज़न है। अमेज़न पे आपको बेशुमार चीज़ें जो है वो मिल रही होती हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या कोई भी और अदर प्रोडक्ट हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, अगर अब इन चीज़ों को अगर मैं देखूँ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये एक कैमरा है और मैं यहाँ पर देखती हूँ, इसकी इसकी प्राइस लिखी हुई है, इसके फीचर्स कुछ लिखे हुए हैं जो कि इसके बारे में है और इसके अलावा मुझे और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मुझे किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? अभी ये एक टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ कंटेंट राइटिंग के हवाले से कि अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया ना कि कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग क्या होती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उसके थ्रू अर्निंग भी कर रहे हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है कि एक वेबसाइट है जैसे कि अमेज़न है, आप जाएँ, वहाँ पे देखें बहुत सारी प्रोडक्ट होंगी लेकिन उसपे जो कंटेंट होता है वो बहुत ही मुख्तसर सा होता है। बहुत ज़्यादा या बहुत डिटेल नहीं होता। तो उसके लिए आपने क्या करना है।
ओके, अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दी है जो कि कंटेंट राइटिंग के हवाले से है, ब्लॉगिंग के हवाले से है। आपने सबसे पहले अपना पैशन फाइंड करना है कि आपका पैशन किस चीज़ के हवाले से है। आपका पैशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आपको कपड़े बहुत पसंद हैं, यू वांट कि आप जो भी नई कलेक्शन आती है, आप उसमें से उसके जो है वो कपड़े बाय करें एंड देन आप उनको जो है वो पहने और उसके बारे में लोगों को बताएँ। आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको मूवीज़ देखने का शौक है, तो आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, उसके हवाले से उस मूवी की स्टोरी को समराइज़ करके जो है, वो बता सकते हैं। तो ये एक कंटेंट राइटिंग का तरीका है। अगर आपका शौक जो है वो है कि आप फ़ोटोग्राफ़ी का आपको है लगाव और आप उसके बारे में, उसकी एक्सेसरीज़ के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं और आप ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें से बेस्ट चीज़ कौन-सी है, जो कि अगर आप बाय करते हैं। अब यहाँ पर एक यूज़र आता है और उसने ये कैमरा फॉर एग्ज़ाम्पल बाय करना है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि ये कैमरा जो है, मैं अगर इसको बाय करता हूँ, तो इससे मैं कितनी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस और किस तरह से यानी कि इससे क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये बेस्ट भी है या नहीं है, इस पे क्या रिव्यूज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके हवाले से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है, वो एक आम यूज़र को जो फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट बाय करने के लिए आ रहा है, उसको आइडिया नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं एज़ अ कंटेंट राइटर, आपने एज़ अ कंटेंट राइटर क्या करना होता है कि आप यहाँ पर ओके, अब यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर देखें ये भी इवन और इसके अलावा कुछ और मज़ीद यहाँ पे मैं निकालती हूँ कुछ आर्टिकल्स। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो एक वो वेबसाइट थी जहाँ पे हम गए हैं और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को जो है वो बाय कर सकते हैं। और एक जो चीज़ है, एक जो वेबसाइट है वो आपको ऑफ़र कर रही है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको कंटेंट दे रही है और उस कंटेंट को वो कहती है कि पहले आप पढ़ें, आप देखें इन कैमराज़ को जो वो आपको बता रही है कि ये प्रोफ़ेशनल कैमराज़ हैं, ये फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, इस शूट के लिए बहुत बेस्ट हैं, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। ठीक है? और एक जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कर रही है कि आपको एक प्रोडक्ट दे रही है और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है? ये काम तो वो वेबसाइट्स भी कर रही हैं जो कि बाइंग एंड सेलिंग की या बिज़नेस वेबसाइट जो होती हैं वो। लेकिन जो कंटेंट बेस्ड होती हैं, जो ब्लॉग होते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो डिजिटल कैमरा वर्ल्ड के नाम से ये वेबसाइट है, जहाँ पर जो है ये आपको काफ़ी सारे जो जितने भी कैमराज़ हैं, जितनी भी फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके हवाले से जो है मोबाइल फ़ोन के हवाले से इवन ये आपको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं थ्रू कंटेंट। तो जिसने भी अगर कोई अब हम हमारे जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चीज़ लेते हैं अ, वो अगर 1 लाख की है, 2 लाख की है, कैमरे जो हैं प्रोफ़ेशनल जो कैमरे होते हैं, वो इसी तरह से उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आप कभी भी उसको ऐसे बाय नहीं कर लेते कि आपको अच्छा लगा और आपने बाय कर लिया। आप उसकी डिटेल में जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं और आप एक्सपीरियंस जो जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है, उनका एक्सपीरियंस लेना चाह रहे होते हैं। तो कंटेंट राइटिंग जो और कंटेंट मार्केटिंग जो होती है, वो ये है कि आपने किसी भी चीज़ के बारे में इतना डिटेल में लिखना है कि पढ़ने वाला जो है उसको बाय कर ले, ठीक है? तो आपने यहाँ पर जिस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे इन्होंने यहाँ पर कैमरे जो हैं
अगर देखें तो नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये ऐड कर दिया, नंबर 3 पे है ये और ये सारी चीज़ें हैं। अब अब एक स्टोर है जो ई-कॉमर्स स्टोर है, वो क्या कर रहा है कि वो प्रोडक्ट आपको बाय करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन एक ब्लॉगिंग वेबसाइट जो क्या कर रही है, ब्लॉग क्या कर रहा है कि आपको कंटेंट दे रहा है और उसमें उसके सारे फीचर्स, उसके बारे में, उसके यूज़ के हवाले से, उसकी क्वालिटी के हवाले से और उसने आपको नंबरिंग भी कर दी कि नंबर 1 पे ये आ रहा है, नंबर 2 पे ये आ रहा है, नंबर 3 पे आ रहा है। अब आप क्या करेंगे कि यार इसकी प्राइस इतनी है, नंबर 1 पे ये आ रहा है, उसके बाद जो है नंबर 2 पे ये आ रहा है, उसकी प्राइस ये है, इसके फीचर्स ये हैं, तो मुझे कौन-सा लेना चाहिए? उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इन्होंने एक और चीज़ ऐड की हुई है कि यहाँ पर अमेज़न के ही ये कुछ प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पर ऐड कर दी हुई हैं। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक है? आप क्लिक करने के बाद जो है खैर फॉर द टाइम जो है ये वेबसाइट जो है उस पे नहीं हो रहा। इस पे जो है ये इसको रीडायरेक्ट नहीं कर रहा लिंक को, लेकिन ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर हैं यानी कि अगर एक कस्टमर जो है वो आता है यहाँ पर, बायर जो है, जो बाय करना चाह रहे किसी भी प्रोडक्ट को, वो उसके बेनिफिट्स के हवाले से पढ़ता है, उसके कंटेंट को पढ़ता है और उसके बाद वो इस चीज़ पे पहुँच जाता है कि ओके फाइन, मुझे ये वाला जो है कैमरा परचेज़ करना है। तो उसके साथ-साथ इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो ऐड भी कर दिए हैं, जो कि अमेज़न से वो ईज़िली बाय कर सकता है। अब एक यूज़र जो बायर है, वो यहाँ पर आएगा, कंटेंट पढ़ता है, उसके बाद यहीं से क्लिक करके वो अमेज़न पे जाएगा और अमेज़न से जाके ये कैमरा जो है वो परचेज़ कर लेता है। तो इसको क्या बेनिफिट होगा? ये जो ब्लॉग है, इसको क्या बेनिफिट होगा कि यहाँ पर जो भी कस्टमर्स इनका कंटेंट पढ़ने के बाद इस लिंक पे क्लिक करता है, ठीक है? अमेज़न के लिंक पे क्लिक करता है और वो चीज़ बाय कर लेता है, तो इनको उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो अमेज़न पे करता है। तो ये अमेज़न एफ़िलिएट का जो है, इंशाल्लाह मैं आपको आगे फ़र्दर जाके एफ़िलिएट मार्केटिंग के हवाले से भी बताऊँगी अमेज़न की। तो आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू जो है वो एफ़िलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट को उठाएँ और आप उनके बारे में रिव्यूज़ ऐड कर दें, आप उनके बारे में अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दें और आप साथ-साथ उनको परचेज़ करने का एक लिंक भी ऐड कर दें। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर एक तो आपकी इन कंटेंट को भी पढ़ लेगा, उसको चीज़ के बारे में भी पता चल जाता है और उसके बाद वो उसको परचेज़ भी कर लेता है क्योंकि उस टाइम तक उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप कंटेंट मार्केटिंग में यूज़ करते हैं। ये तो कंटेंट मार्केटिंग हो गई। ब्लॉगिंग जो है, जैसे मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था कि उसमें आपने देखना होता है कि आपका पैशन क्या है, आप किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि कुकिंग है। अब बहुत सारे मैंने एक जो ऑब्ज़र्व किया, एक पाकिस्तानी हैं लेकिन वो यूके बेस्ड हैं। वो क्या कर रही हैं, वहाँ पे उनका एक कुकिंग चैनल है। अब वो कुकिंग चैनल में जो भी चीज़ें यूज़ कर रही होती हैं, जो फूड आइटम यूज़ कर रही होती हैं या क्रॉकरी यूज़ कर रही होती हैं, वो अगर वो लोगों को रिकमेंड करती हैं कि ओके फाइन, अगर आपने केक बेक करना है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो हैंड बीटर कौन-सा होना चाहिए। तो वो हैंड बीटर जो है वो अपने स्टोर पे ऐड कर देती हैं। लोग वहाँ से जाके बाय करते हैं और वो उस तरह से एक तो उनका चैनल चल रहा है, उसके साथ-साथ वो अपना स्टोर भी चला रही हैं, कि जो प्रोडक्ट वो यूज़ करती हैं, वो आगे फर्दर लोगों को उस तरह से प्रमोट भी कर रही होती हैं, देन लोग उनकी वो चीज़ें भी परचेज़ कर रहे हैं। तो आप बहुत सारे काम जो हैं वो कर सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं। स्टार्टिंग में ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत मुश्किल लग रही होती हैं, आपको लग रहा होता है कि इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है मेरा पर्सनल और मुझे जो है चीज़ें और रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत मुश्किल मिलेंगे और आप डिसहार्ड हो रहे होते हैं, बार-बार चीज़ों को जो है वो छोड़ रहे होते हैं। जैसे कि आप फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला काम है, आप सब्र करना पड़ता है आपको बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन आप उस टाइम तक नहीं कर पा रहे होते जब तक वो आपके पास आ रही होती हैं।
तो सेम ब्लॉगिंग में भी आपको थोड़ा-सा जो है वेट करना पड़ता है, अच्छा कंटेंट ऐड करें, अच्छी पोस्ट ऐड करें। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जैसे कि अभी हमने एक वर्ड कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जब हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे होते हैं या कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं, कि यहाँ पर जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, उसके बाद यहाँ पे ये कुछ वेबसाइट जो हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आ रही हैं। तो ये वेबसाइट क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, इनमें क्या ख़ासियत है, किस तरह से क्योंकि इनकी रीज़न बिहाइंड क्या है, कंटेंट है। तो कंटेंट इज़ अ किंग। किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए किसी भी अगर आप ये यहाँ पे जो सर्चेज़ में चीज़ें आ रही होती हैं, इसके लिए जो है वो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। वो कंटेंट आपका राइटिंग है, वो वीडियो कंटेंट है, वो आपका इमेजेस कंटेंट है। तो ये सारा का सारा कंटेंट जितना भी है वो आपको बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। ओके आपने कहा है कि आई वांट टू क्रिएट माय ब्लॉग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। ओके फाइन। I want to create my blog on cooking. Okay, fine. ओके यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ अगर आप कुकिंग से रिलेटेड ऐड करना चाह रहे हैं या आप इंग्लिश से रिलेटेड आप ऐड करना चाह रहे हैं अब कुकिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है। इसमें बहुत सारा मटीरियल है। आप किस तरह का मटीरियल ऐड करना चाह रहे हैं? आप जो है वो इसमें कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं अबाउट फूड, अबाउट हेल्थ, अबाउट डाइट या फिर आप रेसिपीज़ शेयर करना चाह रहे हैं। रेसिपीज़ शेयर करनी है तो आपने किस ऑडियंस को टारगेट करते हुए रेसिपीज़ शेयर करनी है कि आपकी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तानी है, एशियन है आप चाइनीज़ जो हैं उनको ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें उसको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी आपने सिलेक्ट करना होता है। और कभी भी आपने ये नहीं कहना कि मेरी जो इसमें हम एक और बात करते हैं जब ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हम नीश डिफाइन कर रहे होते हैं। तो नीश क्या होती है कि आपकी कैटेगरी क्या है? आप जिस भी कैटेगरी में काम करना चाहते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे कुकिंग का ऐड किया है, तो कुकिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि इसमें फूड इन्वॉल्व होता है तो फूड का टेस्ट हर अगर आप देखें हम पाकिस्तान में ही अगर आप देखें तो हमारे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और अदर एरियाज़ में जो है हर जगह पे हमारा फूड, हमारा टेस्ट जो है वो डिफरेंट है। ह लोगों की पसंद, लोगों का जो रेगुलर बेसिस पे जो फूड होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब आप कुकिंग की बात करते हो तो उसमें बहुत बड़ी फ़ील्ड है, तो आपने एक फ़ील्ड को चूज़ करना है ऐसा नहीं है कि आपने ये कहना है कि मैं सारी जो जो भी हैं उन सबको टारगेट करूँगा और सबको आपने कहना है इनिशियल लेवल जो होता है आपकी राइटिंग का, आपकी ब्लॉगिंग का, वो एक बहुत छोटा-सा आपने सेट करना है। उसके बाद उसको बड़ा करते जाएँ। जब आपको रिस्पॉन्स आ रहा होता है, रिस्पॉन्स मीन्स कि लोग आपके कंटेंट को पसंद कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, देन आप अपना कंटेंट की जो है कैटेगरी उसको इंक्रीज़ करते जाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है, आप जो है बुक्स के बारे में जो है वो ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं। आप जो है जिस तरह से आपने बात की नॉवल के हवाले से, तो बिल्कुल आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर आप जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप रिकमेंड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखें तो विंटर्स चल रही हैं, आप देखें कि बेस्ट विंटर्स हॉलिडेज़ जो हैं, दिसंबर हॉलिडेज़ जिस तरह से आते हैं, उसमें पढ़ने के लिए ये किताबें जो हैं सबसे बेहतरीन किताबें हैं। उसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा होता, आपने सिर्फ़ वो चीज़ों को जो है रियलाइज़ करना होता है और लोगों को रिकमेंड करना होता है।
आप 2-3 जो है वो चीज़ों को देखें, 2-3-4 चीज़ों को जो है वो आप इंटरनेट से पकड़ें और कुछ अपनी ऑब्ज़र्व करें, चीज़ों को फ़ील करें एंड देन आप उसपे लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप विंटर और दिसंबर हॉलिडेज़ के लिए आप कोई 10 बुक रिकमेंड कर दें। देखिएगा लोग आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा रिव्यू करेंगे क्योंकि अब जिस तरह से दिसंबर हॉलिडेज़ आने वाले हैं आफ्टर आई थिंक सो 5 डेज़ बाद जो है वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर हॉलिडेज़ आफ्टर 20 दिसंबर। तो आप उनमें क्या करेंगे लोगों को रिकमेंड करें कि वो ये कंटेंट पढ़ें, ये बुक्स पढ़ें। जिसे नहीं भी पढ़नी है ना, वो सिर्फ़ इस वज़ह से देख लेगा कि देखता हूँ कौन-सी किताबें हैं जो दिसंबर हॉलिडेज़ में पढ़ सकते हैं हम। तो वो आप रिकमेंड कर दें। आप स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कुछ बेस्ट सक्सेस बिज़नेस स्टडीज़ से जो लोग रिलेटेड हैं, उनके लिए कुछ बुक्स रिकमेंड कर दें। बेशुमार किताबें हैं। आप उसके अलावा जो है हेल्थ से रिलेटेड, डाइट प्लान से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पर। नॉवेल्स हैं, इंग्लिश नॉवल हैं, उर्दू नॉवल हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, वो आप लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर दें। लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के कंटेंट को पसंद कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चूज़ी होते हैं। इवन मैं खुद जब भी कोई बुक पढ़ती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मुझे कोई रिकमेंड कर दे कि ये किताब पढ़ लो, देन मैं किताब पढ़ लेती हूँ। क्योंकि वरना मुझे ये होता है कि अगर मैंने ये किताब पढ़ ली और मुझे ये किताब अच्छी ना लगी, तो मेरा वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो किताब पढ़ना जो है वो एक बहुत थोड़ा-सा टफ काम होता है कि आपने उसको प्रॉपर टाइम देना होता है। तो अगर आप एक ऐसी बुक को टाइम दे रहे हैं जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं है आपको, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप अगर लोगों को इस तरह की चीज़ें रिकमेंड करते हैं, उसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि आप जब किताबों के बारे में रिकमेंड करें, तो उनमें उस एक शॉर्ट सी समरी ऐड कर दें। हर किताब का एक शॉर्ट समरी होती है, आप उसको अपने वर्ड्स में पढ़ें और उसको थोड़ा-सा एडिट करके आप वो ऐड कर दें। साथ एक बुक की पिक्चर ऐड कर दें, इस तरह से आपका एक ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। तो वो आप चीज़ कर सकते हैं बिल्कुल। और इवन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं जो सेल कर रही होती हैं बुक्स को, आप उनके लिंक भी ऐड कर दें, लोग वहाँ से जाके परचेज़ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वेबसाइट बनाना भी सिखाऊँगी। क्योंकि आपने भी फूड से रिलेटेड करना है ये बहुत अच्छी कैटेगरी है इस पे इवन अगर आप इससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देती हैं आप और अगर आप फाइवर पे भी इसकी एक गिग बना लें, तो आपको बहुत काम मिलेगा। बिल्कुल, आप जब कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं, तो आप रिव्यूज़ के बारे यानी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट आपके साथ शेयर करती हूँ सॉरी ओके, व्हाट अ मोबाइल के नाम से एक वेबसाइट है, जो कि कुछ भी नहीं कर रही होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करती है कि आप लोग अगर पाकिस्तान में कोई भी मोबाइल आपने परचेज़ करना है, आप हमेशा उसकी प्राइस, उसके बारे में रिव्यूज़ लेने के लिए जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं या सर्च करते हैं, तो आपने ये वेबसाइट जो है वो ज़रूर विज़िट की होगी व्हाट मोबाइल डॉट कॉम के नाम से जो है, इसमें क्या होता है जितने भी नए मोबाइल मार्केट में आ रहे होते हैं या आगे होते हैं, उनके बारे में जो है ये रिव्यूज़ होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, लोग आके अपने रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं और उसकी प्राइस वगैरह के हवाले से जो है, यहाँ पे बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो लोग बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि अगर किसी ने मोबाइल लेना है, तो उससे पहले वो इस वेबसाइट पे जाए और जाके रिव्यूज़ पढ़ ले क्योंकि यहाँ पे जो लोग अपने मोबाइल यूज़ करते हैं और अच्छे या बुरे रिव्यूज़ जो हैं, वो यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें ये वेबसाइट बहुत ही एक बेसिक सा लेआउट है, कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखें तो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन मॉडल्स जो हैं वो आ रहे हैं, उनकी प्राइसेज़ आ रही हैं यहाँ पर। इवन जो कमिंग मोबाइल्स हैं प्राइसेज़ इन पाकिस्तान है वो भी यहाँ पर शेयर किए हुए हैं इन्होंने। उसके अलावा यहाँ पर अगर एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ ये जो यहाँ पर ऐड आ रहे हैं, एड्स बाय गूगल है, ये भी एड्स बाय गूगल है। इट्स मीन ये बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। ये जो ब्लॉग है, मोबाइल्स के हवाले से है और एक और चीज़, ये जो स्लाइड पे आ रहा है ऐड,
ये जो स्लाइड पे ऐड शो हो रहा है, ये इन्होंने खुद लगाया हुआ है। खुद मीन्स कि इनको ये जो कंपनी है वीवो मोबाइल की, इन्होंने इनको कहा हुआ है क्योंकि उनको पता है कि लोग मोबाइल बाय करने के लिए जो है कौन-सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, ज़्यादा इस वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं। तो जब आपका ब्लॉग अच्छा होता है, आप अच्छा कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं, तो आपके कंटेंट से रेलेवेंट जो कैटेगरी से आपका ब्लॉग रेलेवेंट होता है, वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पास आते हैं। इवन अगर आप कुछ दिनों के बाद यहाँ पर देखेंगे तो किसी और मोबाइल फ़ोन, किसी और मोबाइल कंपनी का जो है वो ऐड यहाँ पे चल रहा होगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते हैं, जो इनको पे करते हैं उनका मोबाइल पे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे स्लाइड्स शो करवा देते हैं। और इसके बिहाइंड जो है वो ये अच्छा खासा जो है उनसे पेमेंट ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि फ्री में आपने किसी का भी ऐड या किसी की भी प्रमोशन जो है वो लगा देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इस तरह की प्रोडक्ट से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड जो है, अगर आप ये चीज़ें ऐड करते हैं, यहाँ पे रिव्यूज़ भी हैं। अगर आप क्लिक करेंगे, मोबाइल फ़ोन्स हैं, न्यूज़ हैं, कॉन्टैक्ट अस का इनका पेज है, आउटलेट्स हैं मोबाइल फ़ोन की जो है जिस तरह से अ, यहाँ पे पाकिस्तान में जो कंपनीज़ हैं उनकी आउटलेट्स कौन-कौन सी है मोबाइल कंपनीज़ की, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है उस तरह से। और इवन अगर आप यहाँ पर देखें, ये रिव्यूज़ का जो पेज है इसको इन्होंने बहुत दिन हुए, इन्होंने अपडेट भी नहीं किया हुआ। 2018 के बाद जो है इन्होंने कोई भी इसमें नई अपडेशन जो है वो ऐड नहीं की हुई है। लेकिन जो यहाँ पे होम पेज है इनका और जो बेसिक जो होता है यहाँ पर, वो उसको वो अपडेट किए जा रहे हैं और उसी पे इतनी ट्रैफ़िक आ रही है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, विज़िट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप ब्यूटी और हेल्थ टिप्स से रिलेटेड भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट ऐड कर सकते हो। जिस तरह से कि हम लोग बात कर रहे हैं, विंटर्स की बात कर रहे हैं, तो आप विंटर्स में कैसे अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का ख़्याल रख सकते हैं। डाइट हो सकती है, उसमें ड्रिंक्स हो सकती हैं, उसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के। जिस तरह से विंटर्स में हमारे पास बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, आप उनके बारे में जो है वो बता सकते हैं। तो जितना डिटेल में जितना अच्छा आप लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ट्रैफ़िक आएगी आपके ब्लॉग पे और उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो ब्लॉगिंग की तरफ जाएँगे, ठीक है? और हम एक तो पोस्ट के हवाले से बात भी करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लॉग क्रिएशन की तरफ भी चलेंगे, ठीक है? तो अभी आपके साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करती हूँ। एक तो पहले मैं एक ब्लॉग ऐड करना चाह रही हूँ। एक ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, उर्दू मॉम डॉट कॉम के नाम से एक ये ब्लॉग है, जो कि एक पाकिस्तानी है, कैनेडियन है और एक मदर हैं और वो उन पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी ड्रामे के बारे में, फैशन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, फूड के बारे में जो है, ये एक उनका पर्सनल ब्लॉग है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरह से जो है वो आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी बहुत ऐसी चीज़ के बारे में लिखना है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। आप उन चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी लोगों को बता सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी हैं। लेकिन क्योंकि आपका तरीकाकार जो है वो डिफरेंट होता है और इवन आजकल जो हमारे यहाँ ज़्यादातर ब्लॉगर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे होते हैं कि लोग बहुत सारी पर्सनैलिटी जो हमारे शोबिज़ की जो होती हैं, उनसे ज़्यादा उनको फ़ॉलो कर रहे होते हैं। रीज़न क्योंकि वो उनको उनके जैसे लग रहे होते हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल उनको अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो उनको फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बहुत ही सिंपल से यहाँ इन्होंने कुछ कैटेगरीज़ यहाँ पे ऐड की हुई हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो। ये काफ़ी सारी इन्होंने कैटेगरीज़ यहाँ पे ऐड की हुई हैं और इनसे रिलेटेड ये कंटेंट जो है वो ऐड करती रहती हैं और उसके साथ-साथ इन्होंने अपने फ़ेसबुक का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है और उसके बाद इनके जो सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ पे अगर आप देखें,
तो ये एक तो बहुत ही बेसिक्स और बिल्कुल पर्सनल कंटेंट ऐड कर रही होती है, मीन्स कि अपनी पसंद का कंटेंट ऐड कर रही होती है, उसके अलावा ऐसे कुछ भी नहीं ऐड कर रही होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो वीकली मील प्लान जो है वो भी आज क्या पकाना है उसके नाम से इन्होंने ऐड किया हुआ है और बहुत सारे ड्रामे जो हैं उनकी लिस्ट ऐड की हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं जो कि लोग यहाँ से देख रहे होते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पे अगर इनकी वेबसाइट पे आप देखें तो ये एड्स गूगल एड्स जो हैं वो अप्रूव है और यहाँ पे एड्स आ रहे हैं। जब भी गूगल आपकी वेबसाइट पे एड शो करवा रहा होता है, उसके एंगेज जो है वो आपको पे कर रहा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम है और एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है ये ब्लॉग जो है और वर्डप्रेस पे इस तरह का ब्लॉग आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, उसको आगे फर्दर लेके चल सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओके यहाँ पर जो आपने बात की है इसको मैं थोड़ा-सा और मज़ीद आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। आप में से सब बच्चे जो भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या इस पे काम करना चाहते हैं, आपने जब भी काम करना है, कोशिश करें कि आपका कंटेंट जो है, वो आप खुद क्रिएट करो। वो इमेजेस का है, वो वीडियो का है, वो आपका राइटिंग कंटेंट है, वो आप खुद क्रिएट करो, ठीक है? क्योंकि इसमें कॉपीराइट्स के इश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका कॉपी आपने किसी का कंटेंट कॉपी किया होगा, वो इमेज हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है, वो राइटिंग कंटेंट हो सकता है, उसपे वो क्या करेगा, वो आपके अगर आपने अपने ब्लॉग पे ऐड कर दिया है, तो वो उसको ऐसे जो है उसपे कॉपीराइट्स के इश्यूज़ आ जाएँगे और वो उसको आप कहा जाए अर्निंग सोर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जब आप इसको गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव करवाते हैं कि गूगल एड्स जो हैं वो अप्रूव हो जाएँ हमारे ब्लॉग पे तो वो नहीं होंगे क्योंकि उसकी रीज़न क्या होगी कि आपके पास कॉपीराइट्स के इश्यू आ रहे हैं। तो पहली तो कोशिश करें कि आपने अपना जो है अ, अपने अकाउंट को जो है अपने अकाउंट पे जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है, वो आपने खुद क्रिएट करके ऐड करनी है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से आप कह रहे हो कि मैं अगर फूड की इमेजेस जो हैं वो इंटरनेट से लेके गूगल से लेके यूज़ करूँ, आपने यूज़ करने से पहले कैनवा पे जाके उसको एडिट करना है, ताकि उसकी जो लुक है या आप जो इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाए, बिल्कुल सेम जो है, अगर आप उसको वैसे ही यूज़ कर लोगे, तो कॉपीराइट्स के इश्यू आ जाएँगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि उसको पहले एडिट करो, आप कैनवा पे जाओ, उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा-सा चेंज कर दो उसपे कोई ना कोई फ़िल्टर ऐड कर दो, कोई कुछ लिख दो, एटलीस्ट कुछ लिख दो यानी कि एक पिक्चर है, प्लेन है, आप उसके ऊपर एक टाइटल ऐड कर दो, उसके नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दो, अपना नंबर ऐड कर दो, तो उससे कॉपीराइट्स के इश्यू कम हो जाएँगे। ओके, एहसान। कैसे अप्रूव करते हैं इसके बारे में नबील मैं आपको जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो गाइड करूँगी क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे आप लोग हैं। जब आप लोगों का ब्लॉग क्रिएट होगा उसके बाद कंटेंट ऐड करेंगे देन मैं आपको बताऊँगी कि इस पे गूगल एड्स कैसे अप्रूव करवाने हैं, ठीक है? गूगल एड्स की कुछ पॉलिसी होती है जब आप उन पॉलिसी के जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है अगर आप उनको फुलफिल कर रहे होंगे तो देन आपकी वेबसाइट पे जो है वो ईज़िली एड अप्रूव हो जाते हैं, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जब आपने ब्लॉग स्टार्ट करना है या आप अपना कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग का जो टॉपिक है ये मर्ज है ये अलग-अलग नहीं है। ये दोनों टॉपिक मिलके ही मैं कवर करवा सकती हूँ। अगर आप ये कहें कि मैं पहले आपको राइटिंग का करवाऊँ एंड देन मैं आपको ब्लॉगिंग का बताऊँगी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कुछ समझ में आएँगी, कुछ समझ में नहीं आएँगी। तो आई थिंक तो अभी आप लोगों के जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं या आपको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है,
कंटेंट मार्केटिंग क्या है, ब्लॉगिंग क्या है और ब्लॉगिंग में हमने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। अब यहाँ पर जो है मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि हमने जो भी एक वेबसाइट क्रिएट करनी होती है या हम अपनी ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हमने ब्लॉग स्टार्ट करना है अपना कोई भी ब्लॉग है, आपने फूड से रिलेटेड करना है, बुक से रिलेटेड करना है, तो वो उन उसके लिए जो आपको सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत है वो है डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? अगर आप यहाँ पर आएँगे विकिपीडिया का जो है यहाँ पर आपके पास ये कंटेंट आ रहा है। डोमेन क्या है? डोमेन एक लिंक है जो कि आपको मिलता है, आपने बाय करना होता है, जिसके ऊपर जाके लोग आपका कंटेंट देख सकते हैं। जैसे कि अगर अभी मैंने यहाँ पर लिखा उर्दू मॉम, उर्दू मॉम, ठीक है? मैंने उर्दू मॉम लिखा तो यहाँ पे एक डोमेन आई, ये सबसे ऊपर टॉप पे urduMom.com ये डोमेन थी जिसके ऊपर उनका कंटेंट हमने जाके देखा। तो सेम जब हमने अपनी वेबसाइट बनानी है, हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो हमें एक डोमेन तो चाहिए होगी और डोमेन किस चीज़ में हो सकती है? डोमेन जो है मोस्टली अगर आप देखें यहाँ पर डोमेन्स जो होती हैं, डोमेन नेम जो होते हैं डोमेन आपका जो भी नाम आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने नाम पे रख लिया, जैसे कि मैं अपने नाम पे एक डोमेन बाय करती हूँ नौरीन बशीर के नाम से और नौरीनबशीर.com, .org, .net, .uk, जो है वो आप रख सकते हैं, .shop रख सकते हैं, .blog रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी आगे फर्दर जो हैं, इस पे आपको मिल रही होती हैं। अब डोमेन्स प्रोवाइड करने वाले कौन से होते हैं, डोमेन हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, डोमेन प्रोवाइडर्स जो होते हैं, मैं उनके हवाले से भी आपको यहाँ पे बताती हूँ। अ यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिस तरह से ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की है यहाँ पे गोडैडी के नाम से ये काम कर रही है। गोडैडी बहुत ज़्यादा इन है। अगर कोई भी किसी को अगर पहले से आइडिया होगा वेबसाइट का, डोमेन का, होस्टिंग के हवाले से, तो उसको ऑब्वियसली आइडिया होगा गोडैडी के हवाले से भी कि ये एक वेबसाइट है जो कि एक थर्ड पार्टी जो है प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, जितनी भी डोमेन्स हैं। आपने कोई भी डोमेन बाय करनी होती है, जिस तरह से एक लिंक होता है, उसको पहले बाय करना पड़ता है आपको। देन आप उस पे वेबसाइट बना के अपलोड करते हैं और लोग उसको देखते हैं। तो उसके लिए आपने जो डोमेन बाय करनी है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म से आके जो है, वो आपने लिखना है यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डोमेन फाइंड करनी है। पहले कह रहा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। आपने अपने लिए परफेक्ट डोमेन यहाँ से सर्च करनी है। अब डोमेन जो है वो कुछ भी हो सकती है आपकी जिस तरह से अगर हमने देखा है overdmobile.com है, .pk है या urduMom.com है। फूड से रिलेटेड अगर आप देखें तो पाकिस्तान ईट्स .com था ब्लॉग जिस तरह से हमने कल विज़िट किया है। बहुत सारे और यहाँ पर डोमेन्स आपने देखी हैं, आप लोग यूज़ करते हैं जैसे facebook.com है, google.com है, steamyard.com है, amazon.com है, ये सारी डोमेन्स हैं। जिनको आप लिखते हो और वो वेबसाइट जो है वो आपके पास ओपन हो जाती है, ठीक है? तो इसी तरह से जब आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले एक डोमेन बाय करनी है। अभी यहाँ पर जो है मैं आपको जो मेथड बता रही हूँ, जो तरीका बता रही हूँ, ये एक पेड डोमेन का है कि आप पेड डोमेन को किस तरह से जो है करेंगे। आपने जो डोमेन बाय करनी होती है वो किस तरह से बाय करनी है और ये पे करके ही आप परचेज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो आइडिया हो जाए। बाकी जो मैं चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगी वो मेरी कोशिश है कि मैं आपको फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग पे करवाऊँ। लेकिन आपको एक ऑथेंटिक वे बता रही हूँ जिसके थ्रू जो है वो आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं, डोमेन फाइंड कर सकते हैं। आपने सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दी थी अपने नाम की, कि मैं अपने नाम से जो है वो अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रही हूँ।
ठीक है? मैं इसको सर्च किया, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा और एक और चीज़ यहाँ पे कि आपने जो भी लिखना है, आप जो भी वर्ड लिखना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि उसमें एक तो स्पेस ऐड ना करें और उसको कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डोमेन जितनी भी होती हैं वो कैपिटल लेटर उसमें नहीं होते, स्मॉल लेटर्स ही होते हैं। और अगर यहाँ पर आप देखें तो ये आ रहा है योर डोमेन इज़ अवेलेबल nourinbashirahmed.com मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो बेहतर डोमेन होती है, सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ जो आपको डोमेन प्रॉफिट दे सकती है वो आपकी डॉट कॉम डोमेन होती है। अगर आपका बिजनेस या आप जो काम करना चाहते हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, आपकी ऑडियंस बहुत लिमिटेड है, जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर norm.pk डोमेन भी बाय कर सकते हैं। लेकिन पीके की जो डोमेन्स होती हैं वो आप लोगों को मैं एक और वेबसाइट बताऊंगी जो कि आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। गोडेडी से आपको .pk में डोमेन्स नहीं मिलती हैं। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये डोमेन आ गई, उसके बाद यहाँ पे इसकी ये प्राइस आ रही है कि आप इसको 699 रुपीज में जो है फॉर द फर्स्ट ईयर बाय कर सकते हैं। ऐड टू कार्ड करेंगे तो ये हमारे कार्ड में चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो .co में है, नौरीन बशीर अहमद .co जो है उसमें भी अवेलेबल है, उसमें ये प्राइस आएगी इसकी। .com में नौरीन बशीर के नाम से ये अवेलेबल है। उसके बाद क्लब है, नेट है, टेक है, org है, लाइव है। ये काफी सारे जो हैं यहाँ पर रेलिवेंट जो हैं ये आपको डोमेन्स मिल जाती हैं। आप इसमें से भी कोई भी चेक कर सकते हैं और आगे फर्दर इनकी ये प्राइजेस भी ऐड है, आप इनको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने नाम से नहीं ऐड करना चाहते, आप किसी एक वर्ड से ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप कहते हैं बेस्ट फूड ब्लॉग के नाम से जो है वो आप इसमें कोई डोमेन जो है वो देखना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो बेस्ट फूड ब्लॉग .com जो है इज टेकन, यानी कि ये ऑलरेडी कोई ले चुका है, लेकिन ये जो डोमेन है ये एक्टिव नहीं है। अगर आप इसको कॉपी करो, यहाँ पर मैं कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पे मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये वेबसाइट जो है, डोमेन जो है ये किसी ने ली हुई है, लेकिन इस पे कंटेंट ऐड नहीं किया हुआ, मींस कि कोई भी वेबसाइट नहीं बनी हुई है, इस पे लेआउट वगैरह इस पे नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर इनकी जो टीम है वो इसको क्या कर सकती है, अगर आप चाहते हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को एक ही नाम जो है, जो नाम उन्होंने लिया होता है या नाम वो चाह रहे होते हैं, वो उसी को यूज करना चाह रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें यही डोमेन चाहिए। अब उसके लिए वो कहते हैं कि आप मुझे तकरीबन यहाँ पे 19,000 जो है, मोर देन 90,000 जो है आप इसकी फी होगी, जो इनका यहाँ पर मिडल मैन है वो कमीशन रखेगा इससे ज्यादा। ठीक है, उसको आप ये पे करेंगे और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा कि उस बंदे को कहेगा कि ये एक पर्सन जो है विलिंग है ये डोमेन बाय करने में। अगर आप इसको आगे फर्दर सेल करना चाहते हो तो आप अपनी डिमांड बता दो, वो अपनी डिमांड बताएगा। और बहुत दफा ऐसे होते हैं कि बहुत सारी डोमेन जो लोग ऑलरेडी बाय करके रखी होती हैं, अगर आप उसको रीसेल पे लगाते हैं या फिर आप उसको, अगर कोई आपके पास आता है कि मुझे वो ही डोमेन चाहिए आपसे, तो आप उस डोमेन को महंगा करके भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो है ये आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं और मजीद आप यहाँ पर जो भी आपका कीवर्ड है, आप कोई भी इसमें और मजीद ऐड करना चाहते हैं वर्ड। ओके, यहाँ पे मैं नॉवल रीडर के जो है वो मैंने सर्च किया है।
डोमेन, और ये novelreader.com जो है, ये डोमेन अवेलेबल है, लेकिन ये डोमेन बहुत ज़्यादा महँगी है, बहुत एक्सपेंसिव है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, ये प्रीमियम डोमेन है, और इसकी रीज़न ये है कि ये जो डोमेन है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी क्योंकि इस पे जो है novelreader.com जो है, ये बहुत सारे लोग इसको सर्च करेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं, आप इसके ऊपर अगर नॉवल सेल करना चाहते हैं, देन आप बहुत अच्छा, आपको ऑडियंस बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलेगी। और इसलिए बहुत ईज़िली वो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसकी कुछ रीज़न भी बताई हैं, व्हाई इट्स ग्रेट, तो उसकी कुछ रीज़न आपको बताई हैं। तो इसलिए जो है इस तरह की डोमेन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। आप इसको थोड़ा-सा, अगर आप जिस तरह से यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा ईज़िली अ, अगर कोई कोई भी इसको याद रख सकता है, उसके अलावा अगर आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दें, बेस्ट नॉवल रीडर, उम्मीद है जो है ये आपको कम प्राइस पे भी अवेलेबल मिल जाए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ऐड किया बेस्ट नॉवल रीडर डॉट कॉम जो है, ये डोमेन आपको कम प्राइस पे भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉवल रीडर फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो ये तरीकाकार होता है जब आपने डोमेन्स फाइंड करनी होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें, और उस तरह से डोमेन्स को जो है वो आप बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी विज़िबिलिटी अवेलेबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं कि अवेलेबल है या ऑलरेडी कोई इनको ले चुका है, परचेज़ कर चुका है। आप यहाँ पे कोई भी ऐसे डोमेन लिखें जो कि आप ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं StreamYard.com जो है वो ऐड करती हूँ, ठीक है? StreamYard.com। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, StreamYard जो है, ओके, इस पे जो है ये अवेलेबल आ रहा है, बट ये अवेलेबल नहीं है, और इस पे जो है प्राइस काफ़ी हाई है। इस तरह से काफ़ी सारी ऐसी डोमेन्स होती हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग में होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको ज़्यादा प्राइस में मिल रही होती हैं। अच्छा जी, आपने जो सवाल किया है कि ऐड हर पेज पे रन करवाना ज़रूरी है, और ऐड का क्या बेनिफिट है। बेनिफिट जो है इसका ये होता है कि आपको इसके एंगेंस्ट जब आपकी वेबसाइट पे कोई भी ऐड चल रहा होता है, तो वो आपको पे करते हैं, पहली बात। सेकंड चीज़ जो है आपने पूछी है कि हर पेज पे चलना चाहिए, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि उसको आप हर पेज पे चलाना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ़ एक ही पेज पे जो है, वो इसको चलाना चाह रहे हैं। अगर आप सब पेजेस पे चलवाएँगे तो आपको उस तरह से प्रॉफ़िट मिलेगा, और अगर आप सिर्फ़ एक पेज पे चलाना चाहते हैं तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या चाहती हैं। वो ऐसा नहीं कि वो सब पेजेस पे आपका चला देगा, आपने खुद से जो है इसको करना होता है। ओके, नेमचिप से अगर आपने बाय किया है तो वो भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, और वहाँ पे भी आप लोग जो है वो बाय कर सकते हैं, इवन कम प्राइस में बाय कर सकते हैं डोमेन्स आप, अगर आप नेमचिप से कर रहे हैं। और गोडैडी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन सिक्योर बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी डोमेन्स जो आपको नेमचिप पे मिल रही होती हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, वो आपको गोडैडी से अवेलेबल मिल जाती हैं। दैट्स व्हाई मैंने आपको गोडैडी का आपको करवाया। अगर आपने ऑलरेडी बाय की हुई है कोई डोमेन नेमचिप से, और नेमचिप भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप इस पे भी जाके बाय कर सकते हैं। आप लोग जो है ब्लॉगिंग अगर फॉर द प्रैक्टिस जो है, मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ, फॉर द प्रैक्टिस, और आप इसको पहले देखो, सीखो, और उसके बाद इसको डिसीजन लो कि आपने इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करना है, नहीं करना। आपने इस प्लान को किस तरह से लेके चलना है। इनिशियल लेवल पे आप इसको फ्री पे ही लेके चलो, आप बाय ना करो कुछ भी। आप फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग पे ही आपने चीज़ों को लेके चलना है, एंड देन आपने उसको आगे फर्दर जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको लगता है कि आप आप इस पे पेड जो है डोमेन इन्वेस्टमेंट यानी कि एक तरह से आपकी होती है, वो फिर आपने बाद में लगानी होती है। पहले आप इसको फ्री में भी लेके चलो।
ओके बेटा आप कोशिश करो कि आपकी उसमें आपका फेस क्लियर हो, ठीक है? तो विदाउट उसके यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है पिक्चर, क्योंकि ये वो एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे आपकी पिक्चर कभी भी लोग जो हैं उसको व्यू नहीं कर सकते या फिर उसको यानी कि आपको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको अपना यानी कि विदाउट उसके ऐड करें और उसके अलावा आपका जो फेस है उस पे क्लियर होना चाहिए। आप हिजाब ले लो, लेकिन आप अपना फेस कवर ना करो। अगर एफबी पेज पे एड रन ना हो तो हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं। इट इज इस ओके पहली बात बेटा आपने जो बात यहाँ पे कर रही हो ना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है, ठीक है? ये जो वेबसाइट के एड्स की मैं बात कर रही हूँ वो एक अलग चीज है, फेसबुक एड्स का एक अलग चीज है, फेसबुक पे अर्निंग जो है वो एक अलग चीज है। ये कहीं पे भी लिंक आपस में नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ना मैसेज करना इनबॉक्स में, मैं आपको वहाँ पे जो है वो गाइड कर दूँगी, ठीक है? इस हवाले से। ओके, अब यहाँ पर जो है मैंने आज जो टॉपिक आपको कवर करवाया है, अपवर्क की प्रोफ़ाइल मैंने आपको क्रिएट करना बताई है। आप लोग कोशिश करें कि अभी 24 आवर आपका ये कंटेंट जो है, आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, ये अवेलेबल होगा। आप लोग विदिन 24 आवर आप सब लोग अपनी अपवर्क की प्रोफ़ाइल जो है वो क्रिएट कर लें। आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया है, उसको फ़ॉलो करते हुए। ताकि आप सबकी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाए साथ-साथ और कोई भी ऐसा इश्यू आपको ना आए। क्योंकि जब ये आफ्टर 24 आवर्स जो है ये लेक्चर रिमूव हो जाएगा, फिर अगर आप दोबारा से कोशिश करते हैं या आप क्रिएट करना चाहेंगे, तो आपको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करना पड़ सकते हैं और फिर आप बार-बार क्लास में आके कहेंगे कि मुझे ये बता दें, मुझे यहाँ पे बता दें। तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि हमने टॉपिक को, इस कोर्स को जो है वो वाइंड अप करना है, इसको कंप्लीट करना है और आज 25 हमारा 25th जो है वो लेक्चर है और 50 लेक्चर्स हमारे इंशाल्लाह होंगे और इसमें हमने सारा का सारा कोर्स जो है वो कवर करना है। हाफ हमारा हो गया, हाफ रह गया है, तो आप लोग थोड़ा-सा कोऑपरेट करें ताकि चीज़ों को हम जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट करें और प्रॉपर एक वे में आप लोग भी सीखें और मैं भी आपको ठीक से जो चीज़ें हैं वो डिलीवर कर सकूँ। और उसके साथ-साथ जो कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग के हवाले से मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, कल इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल में हम वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे, डोमेन भी बनाएँगे और उसपे जो है वो कंटेंट जो आपने क्रिएट किया हुआ है, वो आप सब लोगों ने जो है वो अपने-अपने ब्लॉग क्रिएट करने हैं। उसके लिए आप सब लोग अपने माइंड में जो है वो चीज़ें डिज़ाइन कर लें, बना लें कि आपने किस चीज़ के लिए, किस टॉपिक को जो है वो आपने कवर करना है, किस टॉपिक के हवाले से आपने लिखना है। तो उस हवाले से चीज़ों को सर्च करना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से कल जो है वो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लीजिएगा और जिन बच्चों के अभी तक स्टिल प्रोफाइलिंग पेंडिंग है, वो प्लीज़ अपने प्रोफाइलिंग जो है वो सबमिट करवा दें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।